सलोनी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो जमानत है, अंतरिम जमानत, उसको बढ़ाने के लिए एक याचिका डाली है, जिस पर वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी कारण अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर बीमार हैं तो पंजाब में क्या कर रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। बड़ा पलटवार अरविंद केजरीवाल को लेकर, जेल से बाहर रहने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सेहत की जांच के लिए जमानत याचिका डाली है, जिसको लेकर अब वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जमानत बढ़ाने का फर्जी कारण बता रहे हैं, क्योंकि मेडिकल का हवाला उन्होंने दिया है। ये सुनते हैं कि क्या कहा वीरेंद्र सचदेवा ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वज़न घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नौटंकी फिर चालू हो गई है। अब इस नौटंकीबाज ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि मेरी 7 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। पूरे प्रचार के दौरान इनकी तबीयत ठीक थी, पूरे प्रचार के दौरान इनका स्वास्थ्य ठीक था। इंडी गठबंधन का प्रचार करना, दिल्ली के चुनाव प्रचार में प्रचार करना बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब नई नई बीमारी का हवाला दिया जा रहा है, नए नए टेस्ट करवाने हैं और रिपोर्ट जमा कराइए प्राइवेट हॉस्पिटल की, किसी सरकारी हॉस्पिटल की नहीं। जानबूझकर अंतरिम जमानत की छूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अब चुनाव प्रचार के लिए पंजाब में हैं। अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिर पंजाब चुनाव में क्या कर रहे हैं, क्या करने गए हैं? लेकिन नहीं, सिर्फ नौटंकी करनी है। पंजाब की जनता से मेरी अपील है, अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाला है और वहाँ ड्रामा करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, चक्कर आएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, ताकि किसी तरह से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ जाए। अब इस नौटंकीबाजी का क्या हश्र करना है, ये दिल्ली, पंजाब और देश की जनता तय करे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, जिस तरह का ये पूरा मामला है, सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल बाहर हैं बहुत दिनों से, तमाम जगहों पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो सवाल वाजिब भी है कि उस बीच भी टेस्ट कराए जा सकते थे। बिल्कुल, अगर कानूनी नजरिए से देखें तो इस याचिका पर, केजरीवाल की याचिका पर ईडी से भी सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगा और ईडी जो भी जवाब देगी उसके आधार पर यह देखा जाएगा। अक्सर ऐसे मामलों में यह देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक पैनल बनाता है डॉक्टरों का, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हों, चाहे दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हों। वो डॉक्टर चेक करके रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की है उसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। एक स्वतंत्र पैनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया जाता है ऐसे मामलों में और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। और ये भी देखा जाता है कि क्या ये जिस स्तर की बीमारी बताई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर जो सामने आता है, क्या उसका इलाज जेल में है या नहीं है। अगर उसका उचित इलाज जेल में है तो फिर इस तरह की मांग को दरकिनार सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। ये हादसा नहीं, हत्या है। लगातार सवालों के घेरे में जिस तरह से दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में ये घटना घटी, ये हादसा होता है, उसके बाकी सेंटर्स भी हैं, वहां पर पहुंचे हैं हमारे सहयोगी लोमस झा। एक बार सीधा हम रुख करते हैं लोमस झा का। लोमस,